सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 15 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 42 से 46 तक। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु सच्ची धार्मिकता के बारे में हम सबों को सिखाना चाहता है। शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु के ज़माने की एक धार्मिक नेतागण की धार्मिकता प्रभु को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी धार्मिकता दिखावे पर थी, आडंबर पर थी, अपने ऊपर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए थी। ईश्वर पर उनकी निगाहें नहीं थी, ईश्वर के प्रति प्यार से कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जो कुछ भी किया अपने स्वयं की तारीफ के लिए, स्वयं की वैभव के लिए उन्होंने किया। इसलिए प्रभु को उनकी धार्मिक क्रियाकलाप पसंद नहीं आए। इसलिए प्रभु आज के दिन में उन शास्त्री फरीसियों का जीवन का उदाहरण अपनाते हुए हम सबों को सिखाते हैं कि हमें इस प्रकार की धार्मिकता नहीं अपनानी है, इस प्रकार की धार्मिकता नहीं अपनानी। इसलिए प्रभु उनका जिक्र करते हुए आज के दिन में हम सबों को सिखाता है कि असली धार्मिकता क्या है और कैसे होनी चाहिए। इस बात को प्रभु हम सबों को आज के पाठ के द्वारा हम सबों को सिखाता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। प्रभु ने कहा, फरीसियों धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार की साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। यानी कि छोटी छोटी बातों में शास्त्री फरीसी दशमांश दिया करते थे। इस प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों को बरकरार रखने का प्रयास करते थे और इसकी उपेक्षा क्या था, इसके विपरीत वो न्याय और प्रेम का उल्लंघन करते थे, जो कि एक धार्मिक जीवन का बुनियाद है। प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसी के प्रति प्रेम धार्मिक जीवन की बुनियाद है। न्याय धार्मिक जीवन का बुनियाद है और इन बातों का वो उल्लंघन करते थे। न्याय नहीं, प्रेम नहीं, केवल दिखावे मात्र के लिए दशमांश देना या छोटी छोटी बातों का भेंट चढ़ाना, ये सब करते थे और ये बात प्रभु को पसंद नहीं आई। हमारा हर कार्यकलाप ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने वाला हो। हमारा हर कार्यकलाप ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने वाला हो। कई बार हम लोग प्रार्थना सभा में देखते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हाथ ऊपर उठा के प्रभु की स्तुति करें, लोग हाथ ऊपर उठाते नहीं हैं। कई बार बोलते हैं ताली बजाते हुए हम गाना गाएं, ताली नहीं बजाते हैं और बजाते भी हैं बड़े बड़े अधूरे मन से। यानी कि हर क्रियाकलाप अगर हम प्रभु के प्रेम से करेंगे, उसमें आनंद है, उसमें खुशियां हैं, उसमें बरकत है, उसमें आशीष है। अगर हम लोग क्रियाकलाप केवल क्रिया के लिए करेंगे, उसमें किसी प्रकार की आशीष बरकत हमें नहीं मिलेगी। और शास्त्री फरीसियों का जीवन ऐसे ही था, धार्मिक क्रिया करने के लिए करते थे, उसमें कोई प्रेम नहीं था, ईश्वर के प्रति कोई प्रेम प्रकट नहीं होता था, विश्वास प्रकट नहीं होता था और इसलिए उसमें कोई वो दिलचस्पी ज़्यादा नहीं बनी हुई थी। फरीसी बहुत कुछ दान स्वरूप देते थे, लेकिन वह सब प्रेम से नहीं था, वो सब प्रेम से नहीं था। जहाँ ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं, वहाँ कोई भी कार्य आत्मा से संचालित
नहीं हो सकता। जहाँ ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और ईमानदारी नहीं है, वहाँ पर कोई भी कार्य आत्मा से संचालित होकर नहीं हो सकता, दिखावे मात्र के लिए हो सकता, केवल आडंबर मात्र के लिए हो सकता, और वही हो रहा था। ये प्रभु को पसंद नहीं आया। प्रभु ने इस बात का खंडन किया, और इसलिए इस उदाहरण को लेके प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को सिखाता है कि हमारा जीवन शास्त्री फरीसियों के जीवन के भांति ना हो, हम उनसे प्रभावित ना हो। हमारे धार्मिक जीवन जीने के लिए केवल दिखाए मात्र के लिए करना है, ड्यूटी पूरा करना है, ऐसा ना करें, बल्कि हमारा दिल ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से, बड़े श्रद्धापूर्वक भक्ति से हम हर कार्य करें, वही प्रभु को पसंद आता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में इन शास्त्री फरीसियों के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है। प्रभु के नियम हमें बोझ नहीं बनाना चाहिए। प्रभु ने नियम इसलिए बनाए ताकि मनुष्य उस नियमों का पालन करते हुए आज़ादी का अनुभव करें। शास्त्री फरीसियों ने क्या किया, लोगों पर उस नियमों को और लाद रखा, और लोगों के लिए वो एक प्रकार का बोझ बन गया। यानी कि एक गलत तरीके से लोगों को बाध्य किया कि उसका पालन करने के लिए। नहीं, प्रभु का हर कानून कायदा, हर बात इंसान को आनंदित करने वाली है, छुटकारा देने वाली है, बोझ हल्का करने वाली है, विश्राम देने वाली है, शांति देने वाली है। ऐसा क्रियाकलाप हम सबों को करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। विदाउट लव एंड जस्टिस एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर्स विल बी मीनिंगलेस। जब तक हम प्रेम और न्याय के अनुसार नहीं चलते, तब तक हमारे सारे धार्मिक क्रियाकलाप बेकार के हो सकते हैं। The Pharisees were doing everything to glorify themselves। यानी कि शास्त्री फरीसी हर क्रियाकलाप क्यों करते थे? अपने स्वयं की तारीफ, स्वयं की बढ़ाई के लिए करते थे, और ये बात उनको बहुत अच्छा लगता था, और ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वे सारे कार्यकलाप अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी ही तारीफ करने के लिए करते थे। प्रभु को ये बात पसंद नहीं आती। प्रभु परमेश्वर का आराधना करना, उसी की स्तुति, आराधना, तारीफ करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। इसी को हम समझें, इसी को करें। हिपोक्रेसी किल्स स्पिरिचुअलिटी। हिपोक्रेसी किल्स स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो दिखावा, आडंबर है, ढोंग है, ये असली धार्मिकता को ख़त्म कर देती है। असली धार्मिकता को ख़त्म कर देती है। इसलिए किसी प्रकार का दिखावा, ढोंग, आडंबर हमारे जीवन में ना हो। जो कुछ भी है सच्चाई पर आधारित हो, प्रेम से संचालित हो, और ईश्वर इस बात को पसंद करता है। ट्रू रिलीजन कम्स फ्रॉम द हार्ट। दिल से हर बात दिल से जब होगी, तब उसमें आनंद है। हर बात दिल से हो, प्रभु के प्रति, प्रभु की तारीफ करना, स्तुति करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, दिल से करें, उसमें आनंद आता है। फेथ शुड ब्रिंग फ्रीडम। फेथ शुड ब्रिंग फ्रीडम, यानी कि विश्वास हमें आज़ाद करता है। इसलिए ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। बी ए मर्सीफुल लीडर। शास्त्री फरीसी लोगों पर बोझ लादते थे और उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाते थे। प्रभु कहता है बी ए मर्सीफुल लीडर, यानी कि एक दया से प्रभावित एक लीडर हो, अगुवा हो, तब जाके लोग ईश्वर के नज़दीक आएंगे और ईश्वर का प्रेम का अनुभव करेंगे। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सभी लोगों को सिखाता है, शास्त्री फरीसियों के जीवन के उन तमाम कमियों को उजागर करते हुए हमें सिखाता है कि हम सभी इन सभी बातों से बचें, एक सच्ची धार्मिकता को अपनाएं, प्रभु यीशु की धार्मिकता, यीशु के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग, प्रेम के मार्ग, न्याय के, क्षमा के, शांति के मार्ग पर चलते हुए उस धार्मिकता में आगे बढ़ें। प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर सदा ही बनी रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।